नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, आज समय की अनुपलब्धता के कारण हम लाइव आ रहे हैं और जो शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के बीएड के द्वितीय वर्ष के आकलन और मूल्यांकन असेसमेंट एंड लर्निंग इस प्रश्न पत्र के व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने विगत 2 व्याख्यानों में आकलन के संप्रत्यय, आकलन का अर्थ, उद्देश्य और आकलन की परिभाषाओं के विषय में परिचर्चा किया था। आज हम मूल्यांकन के विषय में परिचर्चा करेंगे। मूल्यांकन क्या है? तो आकलन को समझने के लिए जैसा हमने देखा था कि आकलन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन वर्षांत में होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम के लिए, शिक्षणाधिगम प्रक्रिया के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति कितनी मात्रा में हुई, इसको मापने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन और मापन ये दोनों कई बार समकक्ष लगते हैं या एक जैसा, एक क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। मापन क्या है? किसी भी मापक उपकरण के द्वारा जब किसी वस्तु का, किसी तथ्य का, किसी घटना का या एक छात्र के द्वारा अधिगत जो अधिगम सामग्री है उसका हम मात्रात्मक रूप से आकलन मात्रात्मक रूप से मापते हैं, मात्रात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू 1 किलो है, बच्चे ने 100 में से 80 अंक प्राप्त कर लिए, ये मापन है। एक प्रश्नावली थी, प्रश्नावली यहाँ उपकरण के रूप में आई। गणित की परीक्षा में छात्र ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, इसको मापने के लिए हम प्रश्नावली रूपी उपकरण के माध्यम से माप करके ये अंक दे दिए। इतना मापन का हिस्सा है। अब मूल्यांकन क्या है? जब इस अंक को हम व्याख्यायित करते हैं, अर्थात इस मापक जो मात्रा मिली है, इस मात्रा को जब व्याख्यायित करते हैं गुणात्मक रूप से, तब उसको मूल्यांकन कहते हैं। अब हम कहेंगे कि 10वीं कक्षा में राम ने गणित की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त किया और 20 छात्रों की कक्षा में उसका प्रथम स्थान रहा, तब इसे मूल्यांकन कहेंगे। अर्थात जो मात्रा प्राप्त हुई थी मापक उपकरण के द्वारा, इस मात्रा की जब गुणात्मक रूप से हम व्याख्या करते हैं, तब इस गुणात्मक व्याख्या को मूल्यांकन कहा जाता है। अब मापन मूल्यांकन का जब अंतर स्पष्ट हो गया, तो आप एक बार आकलन और मूल्यांकन में भी अंतर कीजिए। देखिए, जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, अब तक छात्रों को अध्यापक किसी विषय या पाठ्यवस्तु से संबंधित कुछ ज्ञान दे रहा था, कुछ तत्वों के बारे में, कुछ विषय वस्तु के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में बता रहा था। लेकिन बताने के प्रक्रिया के अंतर्गत बीच बीच में सतत रूप से जो चलता रहा वह था आकलन, और वो आकलन था छात्रों के बेहतर अधिगम में अध्यापक का परामर्श या अध्यापक के द्वारा किया जाने वाला बीच बीच में टिप्पणी, जिससे छात्रों का अधिगम बेहतर हो सके या अधिगम के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करने में अध्यापक को भी सहायता मिल सके। लेकिन मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन छात्र का जो जितना विषय वस्तु निर्धारित था, उस विषय वस्तु का अध्ययन करने के बाद हम यह मापते हैं कि जितना उसको बताना था, जितना समझाना था, उसने समझ लिया या नहीं, और इसमें मात्रा प्रदान कर दिया गया, मापक यंत्र के माध्यम से मात्रा। अब देखिए, मूल्यांकन में जो मात्रा प्रदान कर दी गई वो एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। कौन सा कथन? कि छात्र ने 100 में से 80 अंक प्राप्त कर लिया। अब आगे ये बेहतर था कि खराब था, या फिर इसके माध्यम से छात्र के अधिगम प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हो सकता। वहीं आकलन जब थी, तो आकलन क्या था? 100 अंक में मान लीजिए 10 अन्वितियां हैं, तो एक अन्विति को पढ़ाने के बाद अध्यापक किसी भी मापक विधा से, वो चाहे प्रश्नोत्तर के माध्यम से, वो प्रश्नोत्तर मौखिक, लिखित, कैसे भी हो सकता था, उसके माध्यम से मापता और यह देखता कि छात्र का अधिगम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो अध्यापक अपनी अध्यापन शैली में, प्रदर्शन करने वाले उपकरणों में, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली में, इन सभी जगहों पर परिवर्तन करके अगली अन्विति जब पढ़ा रहा था,
तब वो परिवर्तन करके बेहतर अधिगम करा सकता है। लेकिन मूल्यांकन में यह नहीं होता है। मूल्यांकन आवर्ष पढ़ाने के बाद अंत में किया जाता है। संपूर्ण वर्ष में पढ़ लिया, अंत में परीक्षा किया, 100 अंक की परीक्षा थी, उस परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त कर लिए, वो एंड हो गया। ये एक स्टेटमेंट है, ये कथन है। उससे छात्रों के जो प्रगतिशील प्रक्रिया है उसमें कोई लाभ नहीं मिला। छात्रों को इस मूल्यांकन का कोई भी अलग से लाभ नहीं मिला। क्यों लाभ नहीं मिला? क्योंकि इसका उद्देश्य जो था वो छात्र के द्वारा अधिगत पाठ्यवस्तु का गुणात्मक रूप से व्याख्या था, और परिमाणात्मक व्याख्या क्या, परिणाम बताने की प्रक्रिया क्या थी, वो मापन था। तो मापन, मूल्यांकन और आकलन, आप इसमें अंतर कर पाए होंगे। अब दो चीज़ें और हैं, इनको भी एक बार देख लीजिए। परीक्षा और परीक्षण, इसमें भी अंतर करिएगा। देखिए, परीक्षा क्या होती है? जब किसी भी तथ्य का या किसी अधिगम सामग्री का या किसी पाठ्यवस्तु का लिखित या मौखिक रूप से किसी छात्र का जब परीक्षण किया जाता है, लिखित और मौखिक रूप से उसके अधिगतांश का जो है ज्ञान किया जाता है, इसको परीक्षा बोलते हैं। और परीक्षण क्या है? जब प्रयोगात्मक पद्धति का अनुसरण किया जाता है तब उसको परीक्षण करते हैं। हमेशा परीक्षण में दो चरों के सहसंबंध को देखा जाता है। चर, वेरिएबल्स, दो कोई चर अर्थात एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, इन दो के संबंध को जब देखा जाएगा तो वह परीक्षण होगा। उदाहरण के लिए आपने पानी का फॉर्मूला देखा होगा, जानते होंगे H2 क्या है। तो ये H2 इन दोनों को जब मिलाएंगे, दो चीज़ों को, तो ये पानी के रूप में तब्दील हो जाएगा। या कोई भी वस्तु, हम लोग मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी वस्तु है, इसके कार्य कारण को जब देखेंगे वो प्रयोग है। परीक्षा क्या है? परीक्षा में जितना हमें ज्ञान है उसको हम लिखित या मौखिक रूप से दूसरे के समक्ष उपस्थापित कर देते हैं, यह है परीक्षा। दोनों में मुख्य अंतर है कि एक प्रयोग आधारित है, वो परीक्षण है, और एक आप कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से, चाहे मौखिक चाहे लिखित जो अभिव्यक्ति है वो परीक्षा है। तो आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षा और परीक्षण, इसका आप अंतर कर पाए होंगे। और इस मूल्यांकन को स्पष्ट करने के लिए कुछ आप परिभाषाओं को भी देखेंगे, और इन परिभाषाओं के आधार पर हम मूल्यांकन आकलन के अंतर को और स्पष्ट कर पाएंगे। अगले व्याख्यान में हम आकलन और मूल्यांकन, इन दोनों के जो मुख्य अंतर हैं, इनके अंतरों को और जो इनमें समरूपता है उसको भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी को।